नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं मथुरा और आसपास की कुछ खास खबरों पर। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं बंसल फूड्स, कृष्णानगर, मथुरा। स्वादिष्ट भोजन का एकमात्र स्थान बंसल फूड्स। कान्हा की नगरी मथुरा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में फिर 521 नए केस सामने आए हैं। इसी के चलते जनपद में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12,500 के पार पहुंच गया है। वहीं अब तक 152 लोगों की मौत हो चुकी है। फिलहाल जनपद में 3,238 एक्टिव केस हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा के जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जहां मरीजों के परिजनों ने ऊर्जा मंत्री को कई खामियों से अवगत कराया। कोविड-19 संकट के चलते ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिला अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। मरीजों के परिजनों ने ऊर्जा मंत्री से बीमार लोगों का उचित इलाज कराने की मांग की। बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा आए प्रदेश के स्रोत ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने अपने क्षेत्र मथुरा में कोविड-19 के अधिकारियों एवं प्रशासन की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने जनपद में जगह जगह निरीक्षण कर खामियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को आदेशित किया। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जैसे ही मथुरा के जिला अस्पताल पहुंचे तो मरीजों के तामीरदारों ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि जिला अस्पताल के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी मरीजों को भर्ती नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते काफी दिक्कतें हो रही है और लोग जिला अस्पताल की तरफ एक रुख कर रहे हैं। सरकार की प्राथमिकता है लोगों को बचाना, और हमारा शासन प्रशासन हम पूरी शिद्दत से मुस्तैदी से अपने लोगों को हम कैसे बचाएं, ये हमारी प्राथमिकता में है। लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और यहाँ भी मुझे शिकायत मिली है, यहाँ पर शवभान नहीं है, फिर यहाँ से पेशेंट रेफ़र हो रहे हैं, वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिला। इस तरह की तमाम शिकायतें हैं। तो मैंने डीएम मथुरा को ये आदेशित किया है कि जो एसडीएम नोडल बने हैं उन सबसे जानकारी लेकर अगर कहीं कोई लापरवाही कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। जिला अस्पताल से कोई अगर मरीज रेफ़र हो रहा है तो जिला अस्पताल के लिए जो एसडीएम नियुक्त किया गया है वो संबंधित हॉस्पिटल के एसडीएम से बातचीत करके ही उनको आगे पेशेंट को भेजें, जिससे कि उनको एडमिशन तत्काल रूप से मिल जाए। मथुरा की जिला जेल में एक बार फिर कोरोना का बम फूट गया। मंगलवार को जिला कारागार से 75 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। जिला कारागार मथुरा में एक बार फिर से कोरोना का बम फूटा है। यूँ तो पूरे देश में हर रोज़ भारी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं किलर वायरस के चलते मौत का आंकड़ा भी दिनों दिन बढ़ रहा है। जनपद मथुरा की बात की जाए तो जनपद मथुरा में भी भारी संख्या में संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं, तो वहीं हर रोज़ संक्रमण के कारण किसी न किसी की मौत भी हो रही है। वहीं जिला कारागार में मंगलवार को 75 नए संक्रमित मरीज सामने आए। अब तक जिला कारागार में संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा 300 के पार जा चुका है। शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि लगातार बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को किसी तरह से काबू में किया जाए। अन्य कैदियों को संक्रमण से बचाने के लिए संक्रमित मरीजों के लिए यूनिट बनाई गई है और जिला अस्पताल के चिकित्सक लगातार संक्रमित मरीजों पर नज़र बनाए हुए हैं। लगातार केसेज आ रहे हैं और प्रतिदिन केसेज जो अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। आज भी जो है हमारे 75 जो है केसेज आए हैं। कल 80 आए थे और उससे पहले 40 के करीब पॉजिटिव आए थे। तो इस समय जो जिला कारागार में जो है बहुत अधिक संख्या में केसेज हैं और सभी जो उनमें से जिला जेल में ही उनको आइसोलेटेड कर दिया गया है। जो कुछ लोग सिम्टोमेटिक हैं उनमें से हमारे द्वारा उनको केएम मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। देखिए, जेल में प्रतिदिन नए बंदी आते हैं और उनकी एंट्री होती है। दूसरा, वहाँ के कुछ सिपाही हैं जिनकी ड्यूटी रहती है, वो लोग भी आते जाते रहते हैं। परंतु जब जेल में नया बंदी जाता है तो उसका पहले हम एंटीजन टेस्ट तो करा के ही भेजते हैं, परंतु उनका आरटीपीसीआर नहीं हो पाता और आरटीपीसीआर 1-2 दिन में लगता है समय। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना के विनाश के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हुए जनपद वासियों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इस संकट के समय में जिन लोगों ने अपनों को खोया है वे उनके साथ हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने कोरोना के विनाश के लिए श्री कृष्ण से प्रार्थना की है। वहीं उन्होंने जनपद वासियों को कोरोना के नियमों के पालन करने की अपील भी की है और साथ ही कहा है कि इस समय हर जिले में ऑक्सीजन की कमी चल रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के निर्देश दिए गए। इसका आगामी दिनों में हम सभी लोगों को लाभ मिल सकेगा। वहीं उनका कहना है कि जो चिकित्सक रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों को सलाह दे रहे हैं, उसके लिए जनता दर दर के लिए भटक रही है। चिकित्सकों से अपील की है कि जो है
लोगों को एक इंजेक्शन लाने की सलाह ना दें, क्योंकि ये इंजेक्शन कहीं भी नहीं है। मेरे प्यारे ब्रजवासियों, हम सबके कष्टों, दुविधाओं और भय को हरने वाले मेरे इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण से मैं प्रार्थना करती हूँ हम सबके स्वास्थ्य के लिए। जैसे आदिकाल से वो क्लेश हरते आए हैं, कष्टों का हरते आए हैं, हमारे जीवन में भी इतना बड़ा क्लेश कष्ट रूप कोरोना आया है, उसको भगवान ही इस जनमानस के ऊपर से हर ले। कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर के समय मैं सभी ब्रजवासियों के साथ साथ पूरे देशवासियों को धैर्य के साथ इस महामारी से मुकाबला करने की अपील करती हूँ। हमारे डॉक्टर, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कर्मी, एम्बुलेंस संचालक अपने पूरे दमखम से अपनी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बीमार लोगों की पूरी क्षमता के साथ सहायता कर रही है। कुछ समस्याएं हैं जिनका जल्दी से समाधान हो जाएगा। डर ही वायरस है और विश्वास ही वैक्सीन। ऐसे समय में मैं सभी बीमार लोगों के परिजनों से अपील करती हूँ कि वो अपना धैर्य न खोएं, हिम्मत से काम लें। मथुरा में साधु वेशधारी कथित संतों के फिल्मी गानों पर डांस करने के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। जरा आप भी देखें क्या है पूरा मामला। सिर पर पगड़ी, गले में रुद्राक्ष की माला और बदन पर भगवा वस्त्र किसी भी संत की निशानी को दर्शाते हैं और समाज को अच्छाई की राह पर ले जाने के लिए भी अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। समाज में साधु और संतों को एक अलग ही स्थान दिया गया है और उन्हें देवतुल्य माना जाता है। वहीं साधु संत अपनी मर्यादा को भूलकर फिल्मी गानों पर थिरकते नजर आएं तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ऐसे ही दो कथित संतों की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जो फिल्मी गानों पर जमकर डांस करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रही वीडियो सुर्खियों में है और जमकर लाइक कमेंट भी बटोर रहे हैं। वहीं वायरल हुए इन वीडियो से संतों में हड़कंप मचा हुआ है। मामला कान्हा की नगरी मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र का है, जहां दो अलग अलग वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा हुआ है। पहला वीडियो कथित संत पूर्ण महाराज का बताया गया है, जो कि अपने भक्तों के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं, जहां उन्होंने फिल्मी गानों पर जमकर महिलाओं के साथ ठुमके लगाए। वहीं दूसरा वीडियो प्रदीप योगीराज का बताया जा रहा है। यह भी किसी भक्त के घर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। यहां पर वह भगवा वस्त्र त्याग कर जीन्स और टी शर्ट में दिखाई दे रही है और प्रदीप योगीराज ने हरियाणवी गानों पर जमकर ठुमके लगाए हैं। वहीं ये महिलाओं के साथ जमकर नाचते और गाते दिखाई दिए। गोवर्धन का मामला है। एक का नाम प्रदीप है, एक का नाम पूरन है। दोनों साथ में ही रहते हैं। इन्होंने एक परिवार के ऊपर मारपीट की थी आज से 3-4 महीने पहले। तो राजनेताओं ने सपोर्ट करके उस मैटर को दबा दिया। इन्होंने उनको मारा पीटा। अब फिर उन्होंने कल परसों केस लगा दिया है। तो वो लड़का भी जेल चला गया है। सोनू उसका नाम है, डॉक्टर है वो। तो ये चल रहा है सर। नहीं, ये तो एक संतों के नाम पे कलंक है। साधु नहीं है, इनके बीवी बच्चे हैं सब। इनका तो बाहर से ठगी करते हैं। यहाँ कुछ लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं राजनीतिक, तो उनके बल पर वो कुछ भी कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं और परेशान करते हैं जनता को। जी उनके घर का ही है ये तो। जो पूरन है उसकी गौशाला का है, प्रदीप है उनका भी वहीं का है। पूरा मामला ये है साहब कि पूरन और प्रदीप दो साधु वेश में हैं और ये इस तरह की पूजनीय हैं, पर ये हरकतें करते हैं। आए दिन ये इस तरीका की ये चलता रहता है इनका मामला, और ये कुछ आपराधिक मामले से कुछ लिप्त भी हैं। इस तरीका से इनको मतलब प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए, यानी कि जांच की जाए। मथुरा में राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव विधि विधान के साथ मनाया गया, लेकिन कोरोना गाइडलाइन के चलते प्रसाद वितरण नहीं किया गया।
कान्हा की नगरी मथुरा में मंगलवार को राम भक्त हनुमान का जन्म विधि विधान से मनाया गया, लेकिन इस बार वर्षों से चली आ रही परंपरा पर भी कोरोना का असर देखा गया। इस बार पिछले साल की तरह इस वर्ष भी मंदिर में भंडारा नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में भीड़ भाड़ पर प्रशासन ने रोक लगा दी है। इसलिए इस बार जन्मोत्सव पर भंडारे में प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा। दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर के पुजारी पंडित राज बहादुर ने बताया कि चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार मंदिर में सिर्फ 7 लोगों को प्रवेश दिया गया है और उन्हीं 7 लोगों के द्वारा 11 किलो पंचामृत से हनुमान जी का अभिषेक किया गया। इस समय जिस मंदिर में मैं खड़ा हुआ हूँ, ये सिद्ध हनुमान बाबा का मंदिर है। मैं इसमें करीब 15 साल से आ रहा हूँ। बड़ी इस ठाकुर में सिद्धि है और दूर दूर तक इसकी ख्याति बहुत फैली हुई है। आज कोरोना के चलते हुए हम हनुमान जी का जन्म उत्सव बहुत सूक्ष्म मना रहे हैं और ठाकुर से प्रार्थना करेंगे कि तू अति शीघ्र भैया कोरोना से भारतवर्ष को मुक्ति दे और सुख शांति प्रदान करे। ये मंदिर प्राचीन हनुमान मंदिर विराजमान चक्र तीर्थ घाट वृंदावन गेट मथुरा। क्या आयोजन किया गया आज हनुमान जयंती है। सबसे पहले हनुमान जी का अभिषेक 11 किलो दूध, दही, घी, शहद, बूरा। लेकिन कोरोना को देखते हुए कार्यक्रम बिल्कुल सूक्ष्म कर दिया गया है। हर व्यक्ति मास्क में और ज़्यादा भीड़ नहीं है। केवल 7 व्यक्ति आज अभिषेक कर रहे हैं। इसके बाद शाम को श्रृंगार, फूल बंगला, उसके बाद दर्शन और 8 बजे मंदिर बंद हो जाएगा। तो बात करें तो क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की इतनी मान्यता है, इस क्षेत्र का सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। हम पूछेंगे सवाल, मतलब कोरोना का कोई भय नहीं है आपके अंदर? आप देंगे जवाब। क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? जो होता भाई मेरा ना लगाओ मास्क। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जेब के अंदर लगाया नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। आपने मास्क मास्क हो गया, कहीं ढूंढने जा रहा हूँ। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। मथुरा में जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी गुड्डी शर्मा के पति ने कई गांवों में जनसंपर्क कर वोट मांगे। इस दौरान पेड़खू की सरदारी ने उनका जगह जगह स्वाफा बांधकर स्वागत किया। जिला पंचायत वार्ड नंबर 17 से भाजपा प्रत्याशी श्रीमती गुड्डी शर्मा के लिए आज उनके पति महादेव शर्मा जी व अन्य कार्यकर्ताओं ने पेलखू, भरना, खुर्द सिंह, पलसो, पाली आदि गांव में जनसंपर्क वोट मांगे। सबसे पहले उनका काफिला भरना खुर्द गया। उसके बाद गांव पेलखू की सरदारी ने महादेव शर्मा, महावीर शर्मा का जगह जगह स्वाफा बांधकर स्वागत किया। बताते चले कि महादेव शर्मा जी की माताजी के देहासन हो जाने के बाद आज वो अपने क्षेत्र में वोट मांगने निकले, जहां उन्होंने गाड़ी में से ही सभी का आशीर्वाद लिया और अपनी पत्नी गुड्डी शर्मा को जिताने की अपील की। उनके साथ R.K. पांडे, किशन हरि पांडे, गया प्रसाद प्रधान, खूबीराम, हृदयाल पहलवान जी, बलराम प्रधान, भगवत शर्मा, दीन बंधु शर्मा, लक्ष्मण शर्मा आदि मौजूद रहे। बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट वालों का तांता लगा हुआ है, जिसके चलते घंटों लाइन में लगने के बाद भी लोगों के टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा ये नज़ारा बल्लभगढ़ के सरकारी अस्पताल के SMO के कार्यालय के बाहर का है, जहां पर कोरोना का टेस्ट कराने के लिए आए मरीजों का जमावड़ा लगा हुआ है। एक तरफ जहां कोरोना महामारी लगातार अपने पैर पसार रही है, तो वहीं कोविड-19 का टेस्ट कराने वालों का भी अस्पतालों में जमावड़ा लगा हुआ है। मरीजों की माने तो वह पिछले 2 दिनों से लगातार अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन डॉक्टर उनको यह कहकर चलता कर देते हैं कि 100 टोकन बांट दिए गए हैं, अब दोबारा अगले दिन आना पड़ेगा। अपना टेस्ट कराने आए मरीजों की माने तो वह पिछले 2 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं और आज भी सुबह 7:30 बजे से लाइन में खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक उनका नंबर नहीं आया है और डॉक्टर कह रहे हैं कि उन्होंने 100 टोकन बांट दिए हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने निजी अस्पतालों से साठगांठ की हुई है और लोगों को परेशान किया जा रहा है। भैया कल आए थे हम टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे कोविड टेस्ट के लिए। इन्होंने कल भी बोल दिया जी 100 टोकन बट गए हैं, अभी आप जाओ। यहाँ पे 1 घंटे खड़े होकर चले गए हम।
आज आए हैं 7:30 बजे से लाइन में लगे हुए हैं हम। 7:30 बजे से अब इन्होंने 10:30 बजे अनाउंसमेंट कर दिया जी गार्ड ने आके कि यहाँ पे अभी वैक्सीन वो नहीं है, हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। कम से कम 150 लोग यहाँ पे खड़े हैं, परेशान हैं। कितने बजे से खड़े थे सुबह? 7:30 बजे से खड़े हैं जी हम। अच्छा। 7:35 पे आया था मैं यहाँ पे, इसलिए आया था कि कल भीड़ थी, इसलिए आया था। और 10-10:30 बजे अनाउंस करते हैं कि जी हमारे पास किट नहीं है, आप लोग घर जाओ। हाँ जी। अब आप एसएमओ साहब से मिले क्या? अब हम एसएमओ साहब से मिल के आए हैं, उन्होंने फिर 15 मिनट का टाइम दिया है, बोला हम बात करते हैं अगर कुछ हो सकता है तो। यहाँ के डॉक्टर लोग उल्लू बनाते हैं कि वो तो किट खत्म हो गई है और हमने वो टोकन बांट दिए, घर जाओ और अब कल चेक होगा, परसों चेक होगा, और ऐसी बहाने बना के सब लोग मरीज लोग भाग के चले जाते हैं प्राइवेट में। प्राइवेट वाले पैसे बनाते हैं, उनकी सेटिंग प्राइवेट की। किस चीज़ का टेस्ट करवाने आए थे? कोविड-19 का टेस्ट कराने आए थे। कहते हैं हमने 100 वो टोकन बांट दिए, 100 की बजाय 10-15 बांट देते हैं और जनता को उल्लू बना देते हैं, जनता भाग जाती है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में सेक्टर 7 स्थित एक होटल में एक युवती की उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। मृतक युवती के पिता की तहरीर पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ सेक्टर 7 थाना क्षेत्र के एक ओयो होटल में 24 साल की एक युवती को उसके प्रेमी ने गला दबाकर हत्या कर दी। युवती बल्लभगढ़ के एक नर्सिंग होम में नर्स का काम करती थी। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मृतका के पिता के बयान पर युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। ये मामला हमारे पास सूचना मिली थी शाम को 8 बजे के आसपास। उन्होंने बताया था कि दिन में 3:30-4 बजे के आसपास एक लड़का और एक लड़की ओयो में रुके थे और वो लड़का 5 बजे के आसपास 5-5:30 बजे खाना लेकर जा रहा हूँ नीचे, खाने का बहाना करके वहाँ से निकल गया। जब 2-2.5 घंटे में हो गए ओयो वालों को, वो लड़का वापस नहीं आया। इन्होंने कमरा चेक किया तो वो लड़की बेहोश अवस्था में थी। उन्होंने हमारे पास टेलीफोन किया, कंट्रोल को टेलीफोन किया। हम सूचना पाकर वहाँ पहुँचे तो देखा लड़की मृत हो चुकी थी, मर चुकी थी। तो उस टाइम फिर हमने इनके घर वालों से कॉन्टेक्ट किया। घर वालों ने बताया कि हम आ जाएंगे। तो देर रात वो आ गए थे, डेड बॉडी को वहाँ से उतार कर डीकेएम भेज दिया। आज उसका पोस्टमार्टम चल रहा है। कहाँ की रहने वाली है? ये कविता नाम की लड़की है, सोलडा गाँव की। कासगंज के गांव म्याऊ में अलग अलग समर्थन में वोट डालने को लेकर 2 सगे भाइयों के बीच संघर्ष हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले, जिसके चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई। कासगंज जनपद के थाना सिकंदरपुर वैश्य के ग्राम म्याऊ में पंचायत चुनाव मतदान के दौरान प्रधान पद के प्रत्याशियों के अलग अलग समर्थन को लेकर वोट डालने के दौरान परिवार के सगे भाइयों में कहासुनी हो गई, जहां पुलिस पार्टी ने मामले को शांत कराया। देर शाम चुनाव संपन्न होने के बाद फिर से कहासुनी हो गई और फिर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, जिसमें 60 वर्षीय रहीश कुरैशी की सिर में चोट लगने से मृत्यु हो गई। वहीं दोनों पक्ष में 1 दर्जन के लगभग घायल हुए हैं। पुलिस ने घायलों को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा। वहीं मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। मामले में मृतक के पुत्र फरागत ने लगभग 20 नामजदों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। पूरा मामला ये है, पोलिंग हो रही थी म्याऊ में, तो एक वोट को लेकर थोड़ी कहासुनी हुई थी। ये दोनों जो हैं सगे भाई हैं, रईस और अकील। उस पर कहासुनी हुई। कहासुनी होने के बाद में इनके लड़कों में थोड़ी तू-तुमे में हो गई। तू-तुमे होने के बाद वहाँ बीच जाओ करने के बाद में ये लोगों को निकाल दिया बाहर पोलिंग से। उसके बाद में फिर अकील के लड़कों ने काफ़ी लड़के 9 हैं इनके घेर के रईस के लड़कों को मारपीट की। उसके बाद वो लोग थाने गए। थाने जाके 4 बजे करीब सूचना दी जाएगी वहाँ। उसके बाद में फिर पोलिंग जब ख़त्म हुई तो वो लड़के फिर मेरे पास पोलिंग पे थे और ये लोग जो है आगे घेरे हुए खड़े थे। तो मैंने एसआई जो है हमारे उमेश जी थाने सिकंदरपुर से, उनको फ़ोन से बताया मैंने इस तरीके से ये लोग रास्ता घेरे हुए हैं, आप आ जाइए थोड़ी तो घर तक पहुंचवा दें इनको। मैं जैसे इनको घर छोड़ के और अपने घर पे गया, उसी वक्त जो है लगभग 7:30 करीब बज रहे थे और इन लोगों ने प्री प्लान बना के और इनके घर पे जो है ईंट पत्थर लाठी डंडों से मारपीट करना शुरू कर दी। बीच बीचा में जो भी लोग आए उनको भी नहीं छोड़ा इन्होंने, उनके भी काफ़ी चोटें आई हैं। और उसके बाद में पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई। पुलिस के सामने करीब 20 मिनट तक पथराव करते रहे वो लोग और पुलिस जो है घरों में, मान लो हम सब लोग घरों में बंद थे, पूरे घरों में यानी पत्थरों का हाल कर दिया। सारी छत्त पत्थरों से भर दी थी लोगों ने। जनपद एटा में एसएसपी के निर्देशन में तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत मारहरा पुलिस ने 9 पैकेट गांजे के साथ 4 छात्रों को दबोचा है।
एसएसपी एटा उदय शंकर सिंह के निर्देशन में अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना महारड़ा पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा 4 शातिर गांजा तस्करों को ट्रक में छुपाकर ले जा रहे 9 पैकेट गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि थाना महारड़ा पुलिस जनपदीय स्वाट टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर 4 शातिर गांजा तस्करों को रतनपुर पुल से कोटैना नहर पुल की तरफ 100 मीटर की दूरी पर रात में लगभग 10:04 पर ट्रक में छुपाकर ले जा रहे 9 पैकेट गांजा और एक ट्रक DL GC 6830 और एक मारुति सियाज UP 16 AX 8896 के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मारेरा पर संबंधित धाराओं व NDPS एक्ट पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मथुरा आगामी चुनावों की तैयारी को लेकर मंगलवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में STM, BDO, रिटर्निंग ऑफिसर आदि लोग उपस्थित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि 29 तारीख को जो वोटिंग होनी है उसकी तैयारी के संबंध में सभी को निर्देशित किया गया है। सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में 860 केंद्र, लगभग 2200 पोलिंग बूथ और सभी बूथों के ऊपर जो कर्मी लगाए गए हैं वह 28 तारीख को बस के माध्यम से अपने अपने केंद्रों पर पहुंचेंगे। चुनावी प्रक्रिया को 29 तारीख संपूर्ण कराकर वापस आएंगे। आगामी 29 तारीख को जनपद मथुरा में जो चुनाव है उसकी तैयारियों की समीक्षा आज सभी उपजिलाधिकारी, सभी BDOs और सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ की गई। कल मतदान की जो पोलिंग पार्टीज़ हैं उनका रवानगी होगी और परसों मतदान के उपरांत तो वो वापस आएंगे और सभी जो व्यवस्थाएं हैं वो संबंधित अधिकारियों के द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं। जोन्स और सेक्टर्स में पूरे ज़िले को डिवाइड किया गया है और जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगातार भ्रमण करके सकुशल शांतिपूर्ण चुनाव जनपद मथुरा में संपन्न कराएंगे। इसके संबंध में सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। कोरोना के फरीदाबाद में बढ़ते मामलों के बीच फरीदाबाद वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। शहर में कोरोना के कहर के कारण बेड और अन्य मेडिकल सुविधाओं की अत्यधिक ज़रूरत को देखते हुए अब हनुमंत फाउंडेशन द्वारा संचालित DPS ग्रेटर फरीदाबाद में सामूहिक प्रयासों से जल्द 200 बेड का कोरोना सेवा केंद्र के नाम से इमरजेंसी कोविड सेंटर शुरू किया जाएगा। वर्तमान हालातों की नाजुकता को देखते हुए और मरीजों को और अधिक बेहतर सुविधाएं देने के लिए इस इमरजेंसी कोविड सेंटर की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है, जो कि मई के प्रथम सप्ताह में जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। जहां इस इमरजेंसी कोविड केयर सेंटर में हनुमंत फाउंडेशन शैल ग्रुप के चेयरमैन रोहित जिनेंद्र जैन, IMSME ऑफ इंडिया के चेयरमैन राजीव चावला, हिंदुस्तान सिक्योरिटी के चेयरमैन विवेक दत्ता की अहम भूमिका है। कोविड सेवा केंद्र को जो हम प्रारंभ कर रहे हैं इसमें हमें पूरे 200 बेड से लेके उनके लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था, मेडिसिन की, मैट्रेसेस की, नर्सेज की, डॉक्टर, सपोर्टिंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, केटरिंग, दवाइयाँ, सबको भोजन, खाना, इन सब की हम व्यवस्था कर रहे हैं और ये फैसिलिटी कुछ महीनों तक चलेगी। तो मैं चाहता हूँ, सबसे अपील भी करता हूँ कि किसी भी फॉर्म में आप इस कोविड सेवा केंद्र के साथ जुड़ें, आप डोनेशन दें, आप फंड्स अरेंज कर सकते हैं। मैं लार्ज कॉरपोरेट से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि यदि वो अपने CSR फंड्स के तहत इस सेवा केंद्र के लिए कुछ सपोर्ट कर सके तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें। देखिए, इस वक्त बेड और ऑक्सीजन इन दोनों की बहुत ज़्यादा किल्लत है। हम यहाँ पर 200 बेड की एक फैसिलिटी बना रहे हैं जिसका टोटल सिस्टम 3 टियर पे है। जो सबसे लोएस्ट टियर है, जो ईजीएस्ट है, वो है आइसोलेशन। ऐसे लोग जो छोटे घर में रहते हैं, एक कोरोना पॉजिटिव है, बाकी परिवार नेगेटिव है और उनको घर से बाहर किसी एक जगह पर आइसोलेट होने की ज़रूरत है, तो कुछ बेड 51 बेड हमने उनके लिए मुहैया कराए हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन और मेडिकल सुपरविज़न के तकरीबन 100 बेड रहेंगे और 16 बेड का हमारा एक ICU रहेगा। ये ICU ऑक्सीजन, मॉनिटरिंग, मेडिकल सुपरविज़न और नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा। क्योंकि ये जगह हॉस्पिटल से बाहर है, इन्वेजिव वेंटिलेशन देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। इसलिए इन्वेजिव वेंटिलेशन के पेशेंट्स या क्रिटिकली इल पेशेंट
या ऐसे पेशेंट्स जिनको मल्टी लेवल ज़रूरत पड़ेगी हेल्प की, ऐसे लोगों के लिए एक बने हुए अस्पताल में, एक एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल में ही जगह दी जानी चाहिए। जनपद के आमापुर कस्बे के पुराने थाने के पास स्थित सुभाष नगर निवासी अरविंद शाह के पुत्र मुंशीलाल रविवार को सब परिवार अपने गांव 12 नगर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वोट डालने के लिए गया था। इस दौरान मकान में ताला लगा हुआ था। देर रात चोरों ने घर सूना पाकर धावा बोल दिया और मुख्य गेट का ताला तोड़कर खाली मकान में घुस गए। इसके बाद चोरों ने कमरे और अलमारी के लॉकर तोड़कर अलमारी में रखे 50,000 रुपए की नकदी, मोबाइल व सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया, जबकि आसपास के लोगों को चोरी की भनक तक नहीं लग सकी। घटना की जानकारी सोमवार की शाम करीब 4 बजे पड़ोसी द्वारा फोन पर दी गई। आकर देखा तो गेट का ताला टूटा हुआ पड़ा था। कमरे में रखा सारा सामान अस्त व्यस्त था। पीड़ित ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। हमारा भाई इलेक्शन लड़ रहा था, मैं गांव गया था शाम को 25 तारीख को शाम को। तब गांव पड़ोस वालों ने फ़ोन किया, अंदर घुस रहे तो मेन गेट का ताला तोड़ के और अंदर का ताला टूटा मिला। उन्होंने आके देखा, सारी चोरी कर ले गए। क्या क्या चीज ले गए? उसमें जेवरात थे सारे करके और रुपए ले गए। कितने थे नगद रुपए? 50,000। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें वाई न्यूज। नमस्कार। हम पूछेंगे सवाल, मतलब कोरोना का कोई भय नहीं है आपके अंदर? आप देंगे जवाब। क्या कोरोना से डर नहीं लग रहा आपको? नहीं। हर सवाल में होगा रोमांच। तो क्या आप लोगों को डर नहीं लग रहा कोरोना से? जो होता भाई मेरा ना लगाओ मास्क। आपके जवाब भी होंगे लाजवाब। मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? मास्क जेब के अंदर लगाया ही नहीं है। मस्ती मनोरंजन से भरपूर। आपने मास्क लगा रखा है? मास्क हो गया, कहीं ढूंढने जा रहा हूँ। देखना न भूलें हर रविवार रात्रि 9 बजे।